मेरे साथ निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसकी 36 से पढ़ेंगे हम। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया है हम उन नगरों में जाएंगे। पौलुस ने कहा, बरनबास ने नहीं कहा, हालेलुया, कि हम उन नगरों में जाएंगे, चलकर उन भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं और कैसे सेवा कर रहे हैं। 37 तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है उसको साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था उसको अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा। यहां पर उचित नहीं समझा, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था, कौन? जॉन मार्क, और काम पर उनके साथ ना गया था, इसीलिए उसने उसको वहां ले जाना अच्छा नहीं समझा। 39 आयत। अतः ऐसा विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर के जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर के वहां से चला गया और वह कलीसिया को स्थिर करता हुआ सीरिया किलिकिया से होते हुए निकला। प्रियो, यहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटी है। एक बरनबास के बीच में और पौलुस के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया, मतभेद हो गया था। आपने सीखा कि बरनबास जो था पौलुस का सीनियर था। बरनबास ही ने पौलुस को यरूशलेम के अंदर जो 12 प्रेरित थे उनके साथ उसकी मुलाकात करवाई थी, और बरनबास ही था जो पौलुस को जब 12 प्रेरितों ने प्रियो पौलुस को तारसुस में भेज दिया था, यरूशलेम में मिलने के बाद उसे कहा तुझा अपने नगर में चला जा, सीधा वहां पे भेज दिया था। तब जब बरनबास यरूशलेम से 12 प्रेरितों के अनुग्रह से ऑर्डेन्ड होकर के एक लीडर जो था, ऑर्डेन्ड लीडर होकर के, एल्डर होकर के अंताकिया में पहुंचा, तो वहां पर अंताकिया में बरनबास पौलुस को मिस कर रहा था। तब बरनबास ने वहां पर जो चर्च थी उसको किसी अन्य एसोसिएट लीडर के पास छोड़ दिया, और उसके बाद बरनबास जो था पौलुस को तारसुस ढूंढने चला गया, और इस तरह से तारसुस से जब वो पाया तो उसको वापस अंताकिया में ले आया, और वहां पर अंताकिया में रह करके पौलुस और बरनबास दोनों 1 साल तक अंताकिया की चर्च को वचन में, प्रार्थना में, संगति में और रोटी तोड़ने में उनको फेलोशिप देते रहे। वचन, प्रार्थना, संगति और रोटी तोड़ना। और ये जो पैटर्न था ये बरनबास के दिमाग में था, पौलुस के दिमाग में नहीं था, बरनबास के अंदर था ये, क्योंकि बरनबास ने यरूशलेम के अंदर 12 प्रेरितों को ये करते देखा था। जब कलीसिया बढ़ रही थी और रोज संगति करते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज शिक्षा पाते थे, तो बरनबास भी वहीं बैठा होता था। इसलिए बरनबास को चर्च को कैसे रन करना इसका सारा पैटर्न पता था। पौलुस को नहीं पता था, पौलुस को बरनबास ने इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से बरनबास और पौलुस की जो रिश्ता बना था, प्रिय पहचान बनी थी। और जब अंताकिया में आए तो पौलुस और बरनबास ने दोनों ने मिलकर के लगातार उसी पैटर्न को, जो प्रेरितों ने, जो यरूशलेम के प्रेरित थे, मुख्य हेडक्वार्टर, उन्होंने जो उनको पैटर्न दिया उसी पैटर्न को वो चला रहे थे, और उसी पैटर्न की वजह से चर्च ग्रो हुई वहां पर। हालेलुया। आज हम सीएफटी चर्च के अंदर एक पैटर्न को देखते हैं। आप किसी भी सीएफटी चर्च की ब्रांच में चले जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे वो मीटिंग शुरू होती है आपको भजन 24 मिलेगा, भजन 145 मिलेगा, प्रेज द किंग ऑफ ग्लोरी मिलेगा, और उसके बाद प्रेयर मिलेगी, उसके बाद आराधना मिलेगी, उसके बाद आपको वचन मिलेगा, और उसके बाद क्लोजिंग में जो है आपको इब्रानियों उसका 13 का 20 मिलेगा, और ये जो ग्रेस वचन बोलते हैं हम, 2 कुरिन्थियों 13 का 14 और भजन 23 का 6, ये आपको मिलेगा सुनने को। आपको लगेगा नहीं कि मैं किसी और कलीसिया में, किसी और जगह पर आया हूं, आपको लगेगा कि वाह यार, हम तो अपनी कलीसिया में, परिवार में। और दूसरी उसके साथ एक और आपको मिलेगी, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो हम उन्हें वेलकम सॉन्ग गाते हैं, तो ये भी आपको वहां पर भी मिलेगा। ये क्या है? ये सेट पैटर्न है जो हेडक्वार्टर से
मेरे आत्मिक पिता अपोस्तल टीवी विलियम को परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया और उसी को हम कर रहे हैं। और आप में से कई लोग, जितने भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, आपने कहा अपने लोगों कि हमें जो है आज वेलकम हुआ, हमारा बहुत अच्छा लगा। ऐसा कभी किसी चर्च में नहीं हुआ। ऐसा लगा कि अपना परिवार है हमारा, जिन्होंने हमारा स्वागत किया। हम बिछड़े हुए थे और हम मिल गए इस परिवार में आके। कई लोगों ने कहा हमें शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, चुनौतियां तो मिलती हैं लेकिन शिक्षाएं जो है हालेलुया कान खड़े करने वाली है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, मैं नहीं चाहता हूं आपको ऐसा शिक्षा देना, लेकिन क्या करें, मेरे ऊपर जो अभिषेक है परमेश्वर का, वो उसके तले में विवश हो जाता हूं। और इसलिए जो अभिषेक अपोस्तल टीवी विलियम के ऊपर है, वो अभिषेक मेरे द्वारा फ्लो होता है और वही मैं आपको बांटता हूं। मैं रोज मैं आप लोगों के सामने आने से पहले अपने आप को परमेश्वर के भवन में लेके जाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं जा रहा हूं अब आपके लोगों से बात करने, तो मेरा मुंह बनना। सो यहां पर प्रियो, पौलुस और बरनबास बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन एक बात के ऊपर ही उनका मतभेद हो गया। एक ही बात पे। क्या बात थी? कि पौलुस ने जॉन मार्क जो था उसको अपने साथ ना ले जाने के लिए इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन ये जो बरनबास था, एल्डर बरनबास जो थे, इन्होंने जिद पकड़ी, कह रहा लेके जाना है इसे। उसे पता था कि मैं सीनियर हूं और मेरी बात मान लेगा पौलुस यहां पर। लेकिन पौलुस ने एक राइट डिसीजन लेने के लिए कि जॉन मार्क जो था प्रियो, जो मरकुस था, वो पंफूलिया में जब उनसे अलग हुआ था, तब उसने, जब पौलुस ने उन्हें कहा भी था कि हमारे साथ चल, लेकिन मरकुस ने वहां पर जाना नहीं उचित समझा। हालेलुया, वहां पर जाना उचित नहीं समझा। ये ध्यान रहे, ये मरकुस वही है प्रियो। ये मरकुस पता कौन सा है? जिसने नए नियम का मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार जो दूसरी किताब है ना, ये इसी मरकुस ने लिखी है, जो जिसके बारे में पौलुस और बरनबास के बीच में मतभेद हो गया था। उसी मरकुस ने, बाद में मिल गए थे, इकट्ठे हो गए थे, इस बात के बाद मरकुस ने उसे माफी मांग ली थी। प्रियो, पौलुस जो था सिद्धांतों का पक्का था। पौलुस एक पेशे का जो था, प्रोफेशनली बैरिस्टर था पौलुस की ट्रेनिंग जो हुई थी वो गमलियल महायाजक के अधीन हुई है। आप जानते हैं गमलियल महायाजक कौन था? गमलियल महायाजक वह था जिसने प्रेरितों को जब अरेस्ट कर दिए थे दोबारा से, उनको फिर से जो है प्रचार करने की इनडायरेक्टली मान्यता दिलवा दी थी महायाजकों से। उसको उस घड़ी जो शुरू में चर्च शुरू हुई थी ना, अर्ली कलीसिया जो शुरू हुई थी 5 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर 12 प्रेरित अरेस्ट कर लिए और उन प्रेरितों के ऊपर मुकदमा शुरू कर दिया। तब यही गमलियल था, इसने खड़े होकर के, क्योंकि मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन था गमलियल और सारी उसकी सुनते थे, और इसी की अधीनता में पौलुस प्रचारक जो है, पहले जब प्रभु में नहीं था, उसके स्कूल में ट्रेनिंग ली थी लॉ की, गमलियल केस में। सो पौलुस जो था बहुत ही सिद्धांतों का पक्का था, वो ऐसे नहीं चलता था। हालेलुया, एक लीडर को ऐसे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो मरकुस था उसकी क्या गलती थी? सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि बरनबास और पौलुस के बीच में मतभेद का कारण मरकुस था। मरकुस ने क्या गलती की थी जिसकी वजह से जो इनके बीच में मतभेद हो गया और अलग हो गए? हालेलुया। चलिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 13 आयत में चलते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 13 आयत। बेशक आयतों में थोड़ा सा लिखा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इंग्लिश में लिखा है, फ्रॉम पाफोस पॉल एंड हिज कंपेनियंस सेल्ड टू पेरगा। फ्रॉम पाफस पंफूलिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। पंफूलिया से जो पौलुस था और उसके साथी थे, साथ में बरनबास भी था, वे पेरगा को गए। इन पंफिलिया,
Paphos is different place, Pamphylia is different place, where John left them to return to Jerusalem. देखा, ये किसी यात्रा में जा रहे थे, पौलुस था, बारनबास था और मरकुस भी था, जॉन मार्क ये भी था वहां पर। तो क्या हुआ वहां पर प्रियो कि जब ये किसी यात्रा में जा रहे थे तो वहां पर रास्ते में ही मरकुस ने क्या किया, मरकुस पंफूलिया से ही वापस यरूशलेम चला गया। मरकुस ने यात्रा को वहीं पर ड्रॉप कर दिया, वो आगे नहीं गया। इन्होंने समझाया भी कि क्यों जा रहा तू यरूशलेम। यरूशलेम में मरकुस का घर था। पहली बात ये ध्यान से सुन लेना, मरकुस का अपना घर था, उसका परिवार था, बच्चे थे और वो मिशन की यात्रा में काफी समय से चल रहा था और वो अपने घर के लोगों को मिस कर रहा था। मेरी जो बाइबल है, न्यू स्टडी बाइबल, उसके अंदर फुटनोट में लिखा ये बात कि मरकुस जो था अपने घर के लोगों को मिस करने लग गया और वो आगे यात्रा में नहीं गया और पंफूलिया से वापस यरूशलेम चला गया, क्योंकि वहां से जो पंफूलिया से यरूशलेम का डिस्टेंस शॉर्ट था, इसीलिए वो वहां से सोचा कि मैं अपने घर चला जाता हूं, परिवार से, बच्चों से मिल लाता हूं। पौलुस ने समझाया, बरनबास ने समझाया, कोई बात नहीं, प्रभु से प्यार करते आप वापस यहां से यात्रा से होते हुए हम जाएंगे यरूशलेम, तब मिल लेना, क्योंकि इन्होंने भी वापस यरूशलेम ही जाना था। लेकिन ये पहले यरूशलेम चला गया, नहीं मुझे घर जाना, मुझे अपने पत्नी अपने बच्चों से मिलना। इसको कहते हैं होम सिकनेस। ये भाई मरकुस भाई मिशन छोड़ करके पौलुस को नाराज करके चला गया और उसके बाद उसने पौलुस से कोई बातचीत नहीं की, समझे ना। जब ये घर गया, सेटिस्फाइड हो गया और अपने आप को वहां पर घर में जाके रख लिया, संतुष्टि कर ली और अपने बच्चों से, परिवार से मिल लिया, सबसे मिल लिया। अब उसे याद आ रही है कि मैं पौलुस को और बरनबास को छोड़ के आ गया हूं मैं, और उसे पता अंताकिया में मिलने वो वापिस आने होना। तो मिस्टर मार्कुस अपना टिफिन बांधा यरूशलेम से और फिर वापस पहुंच गए अंताकिया में। अब अंताकिया में वहां पर ये प्रोग्राम नेक्स्ट 13 अध्याय के बाद 15 अध्याय में पहुंचे। वहां पर बेदारी भी आ गई और पौलुस ने कहा कि हम अब आगे यात्रा करेंगे और हम जाएंगे। मिस्टर मरकुस जो था ये वहीं था अंताकिया में। जब ये वापिस आया उसने पौलुस से रियलाइज नहीं किया था, माफी नहीं मांगी थी कि मैंने आपके दर्शन को हट किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आया अपने काम में लग गया, क्योंकि वो मिनिस्टर था, वो मिनिस्टर था, वो मरकुस ऐसा नहीं था, वो भी मिनिस्टर था, प्रॉफिट था, वो भी प्रभु का दास था, ये एक चेला था प्रभु के चेलों में से। तो ये वही था मरकुस भी। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं मरकुस के बारे में, समझ रहे हैं ब्रदर कल्याण, हाथ लाइए, वेरी गुड। अब मैं आपको यहीं पर इसको रोक रहा हूं, मरकुस के पंगे की बात को। इसने माफी नहीं मांगी और इसी वजह से पौलुस ने दोबारा इसको, जब यात्रा में जाने लगे तो पौलुस ने इसको अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि पौलुस ने समझ लिया था कि ये फिर से कहीं भाग गया तो हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि पौलुस को चाहिए लोग उसके साथ ताकि वो चले उसकी यात्रा में उसके साथ दे। मरकुस ने रियलाइज नहीं किया था और मरकुस ने अपनी क्या नाम रियलाइज नहीं किया था पौलुस के सामने, इसलिए पौलुस के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब इसको मैं जिम्मेवारी नहीं दूंगा, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, इसको यहीं छोड़ूंगा अंताकिया में, यहीं पे सेवा करेगा। लेकिन वहां पर क्या हो गया, जॉन मार्क जो है एक और बात में आगे निकल गया। यहां पर मरकुस फिर से जो है अपनी जो है ना काम कर गया। मरकुस ने फिर से अपने वहां पर काम कर दिया। जो बरनबास था, मरकुस उसका भतीजा था, समझे। तो मरकुस को बरनबास रिकमेंड कर रहा था पौलुस से चलने के साथ। पौलुस मना कर रहा था कि पिछली बार उसने धोखा दे दिया था और ये घर चला गया था, इस बारी भी यात्रा में हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये बीच बीच में छोड़ के चला जाता है। इसीलिए
मरकुस को वो ले जाना उचित नहीं समझा। लेकिन जो बरनबास था ये अपनी सीनियोरिटी झाड़ने लग गया। और दूसरी बात, मरकुस उसका भतीजा था, मरकुस उसका भतीजा था, और उसको वो बुरा लग रहा था कि भाई मेरे भतीजे को क्यों नहीं लेके जा रहा है ना। वहां और भी लोग थे, मेरे भतीजे को नहीं, मेरे भतीजे को बरनबास ने यहां पर एक गलती करी, जिद की कि बरनबास भूल गया था कि अब पौलुस जो है प्रेरित बन गया है, पौलुस के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बुलाहट आ गई है। बरनबास ने यहां पर गलती की थी और इसीलिए बरनबास ने अपनी जिद पे टिका रहा कि नहीं, मैं जो कह दिया, तुझे सुनना है, तू मेरा जूनियर है। मैं समझता हूं उसने कहा होगा ये बात है बरनबास ने, क्योंकि जो अपनी जिद लेके बैठा कि नहीं लेके जाना, ले जाना, पौलुस कह रहा नहीं ले जाना मैंने। वहां पर साफ दिखता है कि बरनबास नहीं जाना चाहता था, ना ही मरकुस ले जाना चाहता था। ये जो यात्रा करने का डिसीजन था ये पौलुस का था। किसका डिसीजन था? पौलुस का था। मिशन यात्रा में पौलुस जाना चाह रहा था, बरनबास नहीं जाना चाहता। पौलुस ने बरनबास को ऑफर दिया और अन्य दूसरे लोगों को दिया, मरकुस को नहीं दिया। इसीलिए यदि मिशन ही पौलुस का है तो बरनबास का क्या चाहिए, इसका रोल है। बरनबास उसे दबा नहीं सकता था। और पौलुस जो प्रियो, मैं आपको भी सलाह देता हूं, अपने साथ ऐसे व्यक्तियों को मत लेके चलो जो आपको दबाते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको बात बात में डिफेंड करने लग जाते हैं, आपकी बात को ऑफेंड करते हैं, आपकी बातों को क्रॉस एग्जामिन कर देना आपकी बात को। आपने कह दिया हम जा रहे हैं शिमला, तो आपसे सवाल क्यों जाएंगे हम शिमला? एक लीडर कह रहा है मैं शिमला जा रहा हूं मिलने अपने चर्च मेंबर से, लेकिन वो जो दूसरा मेरे साथ जूनियर एसोसिएट है वो कह रहा है क्यों जाना हमने शिमला, हम क्यों नहीं, हम बठिंडा चलते हैं, गाडवाली चलते हैं। तो ये क्या है, क्रॉस कर देना उसको, अपने डबल क्रॉस कर देना अपने सीनियर अगुए को। बरनबास के अंदर ये प्रॉब्लम थी। बरनबास जरूर सीनियर था, लेकिन यहां पर अब बुलाहट में पौलुस के अधीन है। पौलुस के यहां पर उसने एक गलती कर दी, यहां पर पौलुस ने, बरनबास ने, और इसी वजह से यह मतभेद हुआ। दूसरी बात मैं आपको एक और क्लियर कर देना चाहता हूं। आज कई ऐसी जगहों पर जो अगुए है ना प्रियो, चर्चिस के अंदर लीडर जो है प्रियो, बरनबास और पौलुस के जो डिसएग्रीमेंट है, ये 3-4 आयतों में लिखा है डिसएग्रीमेंट, उसके बाद ये आके मिल गए है। बरनबास पौलुस के साथ मिल गया, पौलुस बरनबास के साथ मिल गया, मरकुस बरनबास के साथ मिल गया, पौलुस के साथ मिल गया। इन सबों ने माफियां मांगी और सब ने आपस में एक दूसरे के साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा किया। पौलुस की पत्नियां कोलोसियों में 4:10 में पढ़े, वहां पर पौलुस बरनबास को कहता मेरा पुत्र है, वो मेरा प्रिय पुत्र है, वो मेरी सेवा में, मेरी यात्रा में रहा है और उसका आदर करना। तो इस तरह से बरनबास और पौलुस की जो जर्नी है प्रियो, और जो पौलुस अपनी यात्राओं में जब गया, जहां पौलुस ने इन चिट्ठियों के अंदर लिखा, बरनबास के बारे में भी, मरकुस के बारे में भी लिखा और अन्य लोगों के बारे में भी पौलुस ने डिटेल में लिखा। सबको, यहां तक कि जिन्होंने छोटा भी काम किया उसको नमस्कार लिखा पौलुस ने, अपनी उसकी पौलुस की पत्रियों में देख लो, है ना, हालेलुया। सो पहले, उसके बाद उनका मेल मिलाप हो गया। लेकिन आज मैं देखता हूं कई जगह मैंने सुना जहां भी मतभेद होता है तो वो क्या कह देते हैं लीडर, ये बरनबास और पौलुस के अंदर भी तो हुआ था मतभेद, बरनबास भी छोड़ के चला गया पौलुस को। कहां गया, लिखा छोड़ के गया था, वो तो सिर्फ अपने घर गया था साइप्रस में, उसके बाद फिर वापिस आ गया था अपने ससुराल से, क्योंकि साइप्रस में उसका घर था बरनबास का। हालेलुया। सो प्रिय, ये गलत शिक्षा जो दी जा रही है, कुछ ऐसे लीडर हैं जो फर्जी हैं, जिनके जूनियर के ऊपर अभिषेक है और उनके ऊपर नहीं उठ गया, उनके ऊपर से, तो उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर ये जूनियर मेरा यहां पे रह गया, एसोसिएट मेरे साथ रह गया, तो ये चर्च के ऊपर कब्जा कर लेगा और ये चर्च को ले लेगा और मेरे को पीछे कर देगा। ये उसे इनसिक्योरिटी आ जाती है। ऐसा कभी हो नहीं सकता प्रिय। चर्च ना मेरी है ना उसकी है, चर्च परमेश्वर की है, परमेश्वर ने खड़ी किया। बुलाहट ना मैंने दिया ना अपने दिए, मुझे बुलाहट परमेश्वर ने दी है। सो सोचिए हम किसकी सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की कर रहे हैं या परमेश्वर की? बोलिए, परमेश्वर की कर रहे हैं तो हाथ उठाइए, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। सो इस तरह से प्रियो, ये गलत शिक्षाएं जो दी जाती है चर्चेस के अंदर, उनको आपको जो है उनको खंडन करना चाहिए। आप लोगों को उनको समझाना चाहिए कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मिल गए थे उसके बाद, हालेलुया। कई चर्चेस के अंदर प्रियो लीडरशिप डिवाइड हो गई, कई चर्च के लीडरशिप, इस वजह से यही बातों को लेकर उन्होंने अपने नुकसान का कारण बना लिया। अब वो कहीं की नहीं रही है चर्चेस,
हालेलुया। आप देख रहे हैं जो जेन्युइन है वो बढ़ रहे हैं। सो चलिए मैं आगे आके चलता हूं आपको। मरकुस के बारे में मैंने आपको बताया कि मरकुस जो था बरनबास का भतीजा था, इनका आपस में रिश्ता था। और मरकुस को पौलुस इसलिए नहीं ले जा रहा था क्योंकि पंफुलिया में वो वहीं से आधी रास्ते में छोड़ के चला गया था। और अब मरकुस को इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि मरकुस ने रियलाइज नहीं किया था इस मामले में कि नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। लीडर के साथ इन बातों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। सो यहां पर ये बातें घटी हैं। अब मैं आपको आपकी स्टडी में चलता जो मैंने इनके बारे में स्टडी किया। जॉन मार्क वाज द कजन ऑफ एल्डर बारनबास। जॉन मार्क जो था वो बारनबास का एल्डर कजन था, उसका भतीजा था। He was also one of the associate leader among Antioch leader। और जो मरकुस था, जो अंताकिया के जो लीडर थे, उसमें भी एक एसोसिएट लीडर था प्रियो। वहां पर ये लीडरशिप में था मरकुस, वहां पे लीडरशिप का था। जॉन मार्क इज वेल नोन एज वन ऑफ आवर 4 गॉस्पल राइटर। गॉस्पल ऑफ मार्क इज रिटन बाय जॉन मार्क। तो जॉन मार्क जो है प्रियो, यूहन्ना मरकुस कहा गया इसको, ये अपनी एक बात के लिए बहुत खास ही माना गया, जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा। सबसे छोटा गॉस्पल है और उसके अंदर उसने प्रभु के चमत्कार ही लिखे, सारे के सारे चमत्कार लिखे हैं, शुरू से लेके एंड तक। मरकुस रचित सुसमाचार के, तो ये वही मरकुस है जिसने प्रभु का जो सुसमाचार का किताब लिखी है। और सबसे पहली किताब लिखी है मरकुस ने, सबसे पहली। मत्ती बाद में लिखा गया, यूहन्ना बाद में लिखा गया, लूका बाद में लिखा गया, लेकिन सबसे पहले किताब मरकुस की किताब लिखी गई है। इसी ने प्रियो, बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए तो परमेश्वर का इतना बड़ा आदर उसे मिला कि पवित्र शास्त्र बाइबल में उसकी किताब ऐड की। नंबर 2 पॉइंट, द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन जॉन मार्क्स एंड अपोस्टल पॉल इज वेल टॉक्ड इन द चर्च लीडरशिप ट्रेनिंग नाउअडेज। जब भी लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है तो आजकल जो है प्रियो, बरनबास और पौलुस के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ था, मतभेद, उसके बारे में बहुत बारी सिखाया जाता है, बोला जाता है आजकल भी। इन द बुक ऑफ एक्ट्स 13 में लिखा, प्रेरितों के काम 13 में लिखा कि जॉन मार्क वाज द होम सिक, दैट वाज द रीजन फॉर द डिनायल नॉट टू ज्वाइन पॉल फॉर इनवाइटेड फॉर हिज मिशन जर्नी। यूहन्ना, मैंने बताया कि यूहन्ना जो था प्रियो, मरकुस जो था, अपने घर को याद कर रहा था, इसलिए वो पंफुलिया से वापस आ गया और इसी वजह से उसने जो यात्रा मिस कर दी थी। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, जो स्टडी इस पॉइंट है, सुनते रहे ध्यान से। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मरकुस ने यह गलती की थी, सिर्फ इस गलती के अलावा उसके बारे में और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स पॉल अगेन इनवाइटेड जॉन मार्क टू ज्वाइन हिम। कितनी अद्भुत बात है। कुछ सालों के बाद पौलुस ने खुद जॉन मार्क को अपनी यात्राओं में अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया, कुछ सालों के बाद। एंड दे डिड टिल देयर लास्ट ब्रेथ। और जब तक वो धरती पर बने रहे दोनों, तब तक दोनों मिलकर के सेवा करते थे प्रियो। मरकुस, यूहन्ना जिसको कहते हैं मरकुस और पौलुस, ये दोनों मिलकर के सेवा करते थे। एक ही बारी उसने ये बात गलती की थी, उसके बाद उसने रियलाइज कर लिया। इससे पता चलता है कि कितना अच्छा इंसान है। आज मुझे भी प्रिय ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे ही लोग इस CFT छत के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे लोग जो प्रभु को दिलो जान से प्यार करने वाले। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने स्टडी किया इसके बारे में भी है, एज आई रोट अबव, जैसा मैंने ऊपर लिखा आपके लिए, जॉन मार्क्स वाज द कजन ब्रदर ऑफ बारनबास। यूहन्ना जो था, मरकुस जो था, वो बारनबास का भतीजा था। इसका रेफरेंस बाइबल के अंदर कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है। और प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 29 और 27 में हम देखते हैं। अभी प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 29 में, 19 अध्याय की उसकी 29 आयत में क्या लिखा है, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया, गयूस और अर्तिकुरुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ दिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ पड़े। यहां पर मरकुस भी वही था प्रियो, उनके बीच में। आगे हम 27 आयत पढ़ते हैं, 29 पढ़ी मैंने, उसकी 27 का 2 पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 27 का 2, वहां पर भी आपको इसके बारे में सुनने को मिलना। दूसरा यहां लिखा,
अद्रुमुत्युम के जहाज पर जो आज एशिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्टिक्रुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। जब वह निश्चिंत हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएंगे, उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को, जो यूलियस नामक ऑगुस्तुस की पलटन के सूबेदार के साथ सौंप दिया था। दूसरे दिन, यहां पर इनके नाम नहीं लिखे प्रियो, लेकिन यहां पर उनके साथी हैं, ये मरकुस वगैरह उनके साथी हैं। यहां लिखा मार्क्स द ब्रदर ऑफ बारनबास, इफ ही कम्स टू यू सो वेलकम हिम जॉयफुली। यहां पर लिखा है, पौलुस ने कहा है एक जगह पर कि मरकुस, अगर मरकुस, इसका कुलुसियों 4:10 में लिखा है, अगर मरकुस बरनबास का जो भतीजा है वो आए तो उसका अच्छे से वेलकम करना, ये लिखा वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टडी का वो है, केस स्टडी का, ये है पॉल एंड बारनबास डिसएग्रीमेंट्स। पौलुस और बारनबास का जो मतभेद था, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से 39 तक। Barnabas tried to take John Mark, his cousin, in the journey, but Paul did not allow to take him with him journey। जो मैंने आपको बता दिया कि बरनबास ने चाहा लेने की, लेकिन पौलुस ने उसे मना इसलिए कर दिया था क्योंकि वो पंफूलिया से उसको छोड़ के चला गया था। नेक्स्ट है केस स्टडी 1। दिस नाउ शोज दैट पॉल्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्फ्लुएंस मोर देन द बारनबास। जब पौलुस ने डिसीजन ले लिया कि मैंने नहीं लेके जाना, तो ये उसका, इसकी एक अगुए का प्रियो, एक अगुए की जो है एक पोजीशन बताई जाती है। यहां पर आप अगुए, एक स्ट्रॉन्ग अगुए जो होते हैं ना, अगुए, वो उनको आप देख सकते हैं, ऐसे होते हैं वो उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े लेकिन वो समझौता नहीं करते किसी मामले में, वो अकेले उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों को जो रियलाइज नहीं करते हैं और धोखा दे सकते हैं, दे डोंट वांट टू कैरी विद देम। सो मोर देन द बारनबास से ज्यादा, हालांकि सीनियर बारनबास था, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में पौलुस था। पॉल हैज नाउ बिकेम द स्पिरिचुअल फादर टू मेनी। अब पौलुस क्या था, बहुत सारे बच्चों का एक आत्मिक पिता बन चुका था, क्योंकि उसने जो था अलग अलग जगह पर चर्च प्लांट कर दी थी, हालांकि बारनबास नहीं था ऐसा। सो हिज डिसीजन रिवील्स हिज अथॉरिटी। तो जो वहां पर पौलुस ने डिसीजन लिया था ना,